शराब माफियाओं से सांठगांठ है पुलिस की। गोपालगंज में पुलिस वाले डूब गए नाव में के साथ, तो क्यों डूबे? ये असूली करने जा रहे हैं। और यहां तो आपने देखा है कि यहाँ के उम्मीदवार पर ही सीधा यहाँ उम्मीदवार पर एफआईआर झारखंड की सरकार में हुआ, और इन्होंने तो अपने एफिडेविट में भी इसका जिक्र नहीं किया। बिहार की तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चेन फार्मेसी ब्लूमेडिक्स अब आपके शहर सीवान में। जी हां, अब सीवान वासियों को मिलेगी 2 लाख तरह की दवाइयां 20% छूट के साथ। सेंटर पॉइंट चकिया बिंदुसार रोड सीवान। संपर्क करें 9264447096 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंचे बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने गोपालगंज पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। गंडक नदी में पुलिस की मौत पर उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं से वसूली करने गए थे। पुलिस और शराब माफियाओं के बीच सांठगांठ है। सत्ता के संरक्षण में यह कार्य पूरे बिहार में हो रहा है। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को गोपालगंज के बंजारी स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी के पक्ष में लोगों से मिलने और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी गोपालगंज में रहे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून 2016 में लागू हुआ, फिर भी हर जगह शराब बिक रहे हैं। सत्ता के संरक्षण में शराब बिक्री किया जा रहा है। अगर सत्ता के संरक्षण में नहीं होता तो कहीं पर भी शराब की बिक्री नहीं होती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गोपालगंज के राजद प्रत्याशी पर झारखंड में शराब को लेकर FIR दर्ज हुआ है, जिसमें वारंट भी निकला हुआ है, और प्रत्याशी ने अपने शपथ पत्र में उस मुकदमे का जिक्र नहीं किया है। हैरत की बात है कि राजद प्रत्याशी का नाम कहीं मोहन प्रसाद तो कहीं मोहन प्रसाद गुप्ता है। इस मामले को लेकर कई लोग चुनाव आयोग में आवेदन दिया है। चुनाव आयोग को अब कार्रवाई करना है। इस मौके पर गोपालगंज बीजेपी MLC राजीव सिंह उर्फ गप्पू सिंह, पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी, भाजपा नेता उमेश प्रधान, रवि प्रकाश मन्नी त्रिपाठी सहित कई नेता मौजूद थे। हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी जी हैं, पार्टी के नेता और विधान परिषद के सदस्य राजीव गप्पू जी हैं, और पार्टी के सम्मानित हमारे नेता लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज एक महत्वपूर्ण चीज पे आपसे बात करने के लिए बैठा हूं कि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेलियर हो चुका। नीतीश कुमार जी जब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन इन्होंने किया, आप देख रहे होंगे प्रत्येक दिन अपराध चरम सीमा पर है। और इसका पैरामीटर है कि बिहार के DGP, बिहार के मुख्य सचिव तक सुरक्षित नहीं है। बिहार के DGP और मुख्यमंत्री से फाइल पर दस्तखत करा लिया जाता है। मुख्यमंत्री भी आरोपी हैं उसमें। मेरा स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार जी अपराध किए हैं उसमें। आदित्य कुमार को पनिशमेंट नहीं देकर उनको रिलीज करना, ये एक तरह से अपराध है। और होम मिनिस्टर की हैसियत से नीतीश कुमार जी पर मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। और चीफ सेक्रेटरी जब सुरक्षित नहीं हो तो बिहार में कौन सुरक्षित है? मैं आज रात्रि, कल के दिन के कार्यक्रम के बाद रात्रि विश्राम मैंने गोपालगंज किया। 24 घंटे में ही यहां पर संतोष सिंह को गोली मार दिया गया। 4-4 गोली उनके पेट में है। बंगरा के इलाके में सुबह सुबह लोग टहल रहे थे, वहां 3-3 बच्चे पर अपराधियों ने चाकू मार दिया और एक लड़के की मृत्यु हो गई। आप समझिए कि अपराध कहां जा रहा है। कल तक हम लोग 2 महीने पहले तक सरकार में थे, तो क्या अपराध इस तरह बढ़ा था?
नीतीश कुमार जी से सीधा प्रश्न है। और तेजस्वी यादव जो 4-5 विभाग रखकर, हमारे यहां उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी थी, तारकिशोर जी थे, तो 1 से 2 विभाग को देखते थे। और तेजस्वी यादव जी लगातार 5-5 विभाग को देख रहे हैं। काम कैसे होगा बिहार में? पूरा डेंगू फैला हुआ है। तो हमारे यहां अति पिछड़ों का सम्मान था। अति पिछड़ा डिप्टी सीएम होते थे, बैस कम्युनिटी से उप मुख्यमंत्री होते थे। और यहां अकेले लालू जी पहले राजा हुए, फिर श्रीमती राबड़ी देवी रानी हुई, अब उनके बेटे युवराज बनकर राजा बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर है, गोपालगंज के लोगों से हम आग्रह करने आए, निवेदन करने आए हैं कि आप नींव डालिए और 32 साल का हिसाब लेना है। गोपालगंज के लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि जब राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड या 7 पार्टी जो महागठबंधन में, उनसे हिसाब मांगिए कि आपने 32 साल में लालू जी, राबड़ी जी और नीतीश जी और जीतन राम मांझी जी, ये चारों मिलकर आपने क्या किया बिहार के साथ। बगल में उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है हमारा, आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर हमारा किस तरह वहां ठीक चल रहा है। कोई यदि अपराधी अपराध करने का प्रयास करता है तो उसको ध्वस्त करने का काम योगी की सरकार कर रही है। हम पूरे चीजों को स्थापित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है। और हम लोग यही आग्रह करने आए हैं गोपालगंज उपचुनाव में कि हमारे भाजपा की सरकार बनाने का नींव आप डालिए। जो यदि उपचुनाव में आपने भारी मतों से चुनाव जिताने का काम किया तो ये जो महागठबंधन के लोग हैं इनका नशा टूटेगा। और 24 में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में सरकार बनाएंगे। और 25 में भाजपा का जो ये पूरा इलाका भाजपा मय हो चुका है, जो बिहार में भाजपा की सरकार बनानी है और डबल इंजन की सरकार बनाकर जो नीतीश कुमार जी ने विकास को रोका है उसका भी प्रमाण है। अकेले सिर्फ नल जल की योजना में, जहां कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, वहां 36,000 करोड़ रुपया नल जल की योजना में भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। हम डबल इंजन की सरकार वाले बिहार में थे, नीतीश कुमार ने रोकने का काम किया। 12,000 करोड़ रुपया हमको अलॉट हुआ, उसको भी वापस कराया। आदरणीय रूडी जी ने इस प्रश्न को लोकसभा में उठाया तो कहा कि हम अपना नाम नहीं दे सकते, जबकि हम आपको जानकारी देते हैं कि अभी तक बिहार में लगभग 25,000 करोड़ रुपया नल जल योजना और गली नली में खर्चा हुआ। उसमें से 19,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के ग्रांट से पैसा आया। आप किस तरह का दो नीति कर रहे हैं? ये आप भारत सरकार के पैसे को भी लेते हैं, लेकिन जो बेचारे मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति के द्वारा काम होना था, उसके पैसे को जबरदस्ती आप डाइवर्ट कराकर आपने काम कराया। जबकि भारत सरकार इसके लिए तैयार था कि 3 लाख करोड़ का बजट था पूरे हिंदुस्तान का। यदि एक तो 10% हमारी हिस्सेदारी है, लेकिन जिस तरह राजस्थान को 36,000 करोड़ रुपया मिला, उस तरह हमने भी यदि पूरा डीपीआर बनाकर नीतीश कुमार जी के सहमति से दिया होता तो आज लगभग 40 से 50,000 करोड़ रुपया बिहार को पूरा जल युक्त बनाने के लिए, एक एक घर को पानी शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम हम पूरी तरह सक्सेस कराए होते। इसलिए हम सीधा आरोप लगा कि 32 साल का हिसाब गोपालगंज विधानसभा के चुनाव में हम लोग उनसे मांग रहे हैं कि लालू जी आप बताइए। ये लोग आते हैं कहते आरक्षण, अभी नगर निकाय का चुनाव हो रहा था, नगर निकाय के चुनाव में हम लोगों ने पहले दिन कहा था कि आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो निर्णय है उसके हिसाब से आपको कमेटी का गठन करना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से कहा कमेटी तो हमने 2005 में बनाया था। अरे भाई, आपके हिसाब से देश चलेगा क्या? आप राज चला रहे हो, आप राज्य के मुख्यमंत्री हो, आप कोई अफगानिस्तान या पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को, क्योंकि हमारी सरकार जहां भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया,
गुजरात में भी इंस्ट्रक्शन दिया, महाराष्ट्र में रोका चुनाव को, फिर बिना आरक्षण का लोगों ने, जब कांग्रेस की सरकार थी तब बिना आरक्षण का चुनाव की घोषणा की। बाद में जब हमारी सरकार वहां बीजेपी की सहयोग से बना तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया कि हम आरक्षण देना चाहते हैं, हमको कमेटी का गठन करना है। कमेटी का गठन हमने किया। तो बिहार बार बार हम लोग के कहने पर नीतीश कुमार नहीं मान रहे थे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, जिन्होंने अति पिछड़े के सम्मान को बचाया, अति पिछड़े के रिजर्वेशन के लिए कमेटी गठन करवाया और आज कमेटी गठन हुआ है, इसका रिपोर्ट जल्द से जल्द आए। हम तो इस पे भी हमने कहा कि आप किसी पार्टी के सदस्य को कैसे किसी आयोग का सदस्य बना सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे होता हो। आपने ऐसे आदमी को उसका अध्यक्ष बनाया जो 15 दिन पहले उसका हार्ट की सर्जरी हुई, जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय सचिव है। पहले इस्तीफा तो कराओ, इस्तीफा तो कराओ, तब तो न्याय कर पाएगा। नहीं तो मुख्यमंत्री जी को तो आदत है कठपुतली चलाने का। जिस तरह राज्य निर्वाचन आयोग को कठपुतली बनाकर चुनाव की घोषणा करा दी, मेरा सीधा आरोप है कि ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो कि जो आयोग बना है उसका डिक्टेशन नीतीश कुमार दे और आयोग का रिपोर्ट उसके हिसाब से है। हम सिटिंग जज जो पटना हाई कोर्ट के हैं उसके माध्यम से इस पूरे आयोग का मॉनिटरिंग चाहते हैं और रिटायर्ड जज को उसका अध्यक्ष बनाकर इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, बिहार में शराबबंदी है, क्या लग रहा है कि बिहार में किस तरह की शराबबंदी है? आप शराबबंदी का पैरामीटर तो आपने कल देखा होगा कि गोपालगंज में पुलिस वाले डूब गए नाव में के साथ। तो क्यों डूबे? ये असूली करने जा रहे हैं। शराब माफियाओं से सांठगांठ है पुलिस की। शराब कैसे बिक सकता है? यदि कानून 2016 में बना हो और आज भी यदि शराब बिक रहा है, ये पूरी तरह लगता है कि पुलिस के सांठगांठ से हो रहा है, सत्ता के संरक्षण से हो रहा है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि आप सत्ता के संरक्षण से शराब का व्यवसाय नहीं कर सकते और पुलिस वाले लोग लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर, कानून की व्यवस्था को छोड़कर आजकल इसी से राशि उगाही करने का काम कर रहे हैं। और जो कल लोग पुलिस वाले मरे, उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदना है। यदि कोई उसमें आपराधिक घटना हुई तो इसकी जानकारी भी लोगों को देनी चाहिए थी, और यह तो वसूली करने जा रहे थे तो इसकी भी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। तो जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, ये पूरी तरह सत्ता संरक्षण के हिसाब से शराब का व्यवसाय पूरे बिहार में फैला हुआ है। और यहां तो आपने देखा है कि यहाँ के उम्मीदवार पर ही सीधा, यहां उम्मीदवार पर एफआईआर झारखंड की सरकार में हुआ और इन्होंने तो अपने एफिडेविट में भी इसका जिक्र नहीं किया, जबकि इनके ऊपर वारंट जारी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोग राज्य निर्वाचन आयोग के पास गए हैं, शायद नोटिस वगैरह भी हुआ है, एग्जैक्ट जानकारी आपको निर्वाचन आयोग देगा। लेकिन आप सोचिए कि ऐसा उम्मीदवार गोपालगंज विधानसभा में है जो अपने चीजों को छुपाने का भी काम कर रहा है। उन्होंने अपने इनकम टैक्स का जो पैन कार्ड है उसमें मोहन प्रसाद गुप्ता नाम दिया है और कहीं पर मोहन प्रसाद दिया है। तो ये सब की भी जांच होनी चाहिए। उसके लोग आवेदन लोग दे रहे हैं, उस पर कार्रवाई निर्वाचन आयोग करेगा। जो आदमी बिहार के सिद्धांत को खत्म कर दी, इसी चंपारण की धरती से महात्मा बने थे महात्मा गांधी जी, उनके सारे सिद्धांत को नीतीश कुमार ने भुला दिया। जयप्रकाश आंदोलन से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और उस आंदोलन से आए थे। जयप्रकाश के सारे विचारधारा को उठाकर कांग्रेस के गोद में खेलने लगे, भ्रष्टाचार के गोद में लालू प्रसाद जी के गोद में चले गए। तो सिद्धांत बचा कहां? सिद्धांत विहीन राजनीति। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार जी बोलते क्या है, करते क्या है, किसी को पता है क्या? बिहार के किसी कोने में किसी जाति धर्म के पास आप चले जाएं, सब कहेगा पलटू कुमार और हंसने लगेगा कि क्या हो रहा है। बिहार कहां, जिसके लिए गौरवान्वित होता था बिहार, लोग नीतीश कुमार जी को अच्छा मानता था, आज उसी को अपमान मान रहा है कि नीतीश जैसा मुख्यमंत्री बिहार का है।
बदलाव का दौर चल चुका है। पहले लालू प्रसाद जी को बिहार की जनता ने हटाने का काम किया और गोपालगंज उपचुनाव नीतीश कुमार जी को हटाने का भी नींव डालने का काम करेगा, मैं इतना आश्वस्त करता हूं। सर, परिवहन मंत्री शीला मंडल आरोप लगा रही है कि भाजपा मीडिया में रहने के आरोप का ये तो समझ में आए, बेचारी अभी तो 2 साल पहले राजनीति, मैं 27 साल से राजनीति में हूं, मिथिलेश तिवारी जी 30 साल से राजनीति में है। जो व्यक्ति 2 साल पहले राजनीति में आया उस पर हम लोग कोई कमेंट करके अपना तौहीन क्यों कर